सियाचिन ग्लेशियर आप लोगों ने सुना ही होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा जंग का मैदान, ऊंचाई 20,000 फीट, पारा -50 डिग्री सेल्सियस के नीचे। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन और एक तरफ भारत के बीच में सियाचिन ग्लेशियर। इतनी ठंड के बावजूद ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए ऑपरेशन मेघदूत ने भारत के जवानों ने मिलकर ग्लेशियर पर कब्जा जमाया था। घटना है 13 अप्रैल 1984 की, जब भारतीय सेना ने इतने ठंड में पूरे पाकिस्तान और चीन पर नजर रखने के लिए ग्लेशियर पर कब्जा जमाया था। तो चलिए जानते हैं द रियल कोल्ड वॉर। घटना है मेघदूत ऑपरेशन की। 13 अप्रैल 1984 में भारतीय सेना ने ग्लेशियर पर कब्जा जमाया ताकि पाकिस्तान और चीन दोनों पर नज़र रख सके। सियाचिन ग्लेशियर नक्शे में एक उल्टे पिरामिड जैसा दिखता है। सियाचिन ग्लेशियर यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच बने काराकोरम रेंज की एक घाटी है। असल में काराकोरम और हिमालय को बांटती हुई एक विशालकाय त्रिभुजाकार नाली है। 76 किलोमीटर लंबे सियाचिन को दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर माना जाता है। यहीं से दुनिया के तीसरे ध्रुव की शुरुआत होती है। में मौजूद साल्टोरो रिज, पूर्व में मौजूद काराकोरम रिज के बीचों बीच सियाचिन ग्लेशियर मौजूद है। साल्टोरो रिज की शुरुआत चीन सीमा पर मौजूद काराकोरम रेंज के उत्तर सिया कांगड़ी से होती है। इस रिज की ऊंचाई 17,880 फीट से 25,330 फीट तक है। सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई कहें तो 11,875 फीट से शुरू होकर 20,000 फीट तक होती है। सबसे अधिक ऊंचाई वाला इलाका मंदिरा कोल पर है, जबकि सबसे कम ऊंचाई वाला इलाका भारत चीन सीमा पर है। इस ग्लेशियर सिस्टम के अंदर करीब 2600 वर्ग किलोमीटर का इलाका आता है, जो पूरी तरह से साल भर बर्फ से ढका रहता है। सियाचिन एक बाल्टिस्तान भाषा है। बाल्टी का मतलब होता है गुलाब और चीन का मतलब होता है बहुत ही अधिक मात्रा में मौजूद होना, यानी कि सियाचिन का मतलब हो गया गुलाबों की अधिकता वाली जमीन। इसी ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। ये लद्दाख से बहते हुए श्योक नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद श्योक नदी 3000 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी में मिल जाती है। इसी ग्लेशियर से सिंधु को पानी मिलता है। यह ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़े सिंचाई सिस्टम का पानी पूर्ति करता है, पर यहाँ भी अभी खतरा बढ़ता जा रहा है। 1984 से पहले इस दुर्गम स्थान पर कोई नहीं रहता था, लेकिन भारतीय सैनिक अब वहाँ रहते हैं। तकरीबन 100 पोस्ट भारतीय सेना ने बना लिए हैं। उनसे करीब 3000 फीट नीचे पाकिस्तानी सैनिकों के पोस्ट हैं। ऊंचाई का फायदा भारतीयों सेना को होता है। सियाचिन में पाकिस्तान या चीन तो दुश्मनी नहीं निभाते, लेकिन मौसम की मार इतनी ज़बरदस्त है कि वहाँ पर फौजियों को डटे रहना पड़ता है। 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए इस ग्लेशियर पर दिन में औसतन तापमान -20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो घटकर रात में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हवा करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलती है। ऐसे में सैनिकों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। अक्सर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जवान बेहोश होते रहते हैं। अगर ठंडे धातु को पकड़ लें तो हाथ का स्किन शून्य हो जाता है। बर्फीले तूफान, हिमस्खलन का खतरा बना रहता है। सैनिकों पर क्या गुजरती है जब वो इस जगह पर रहते हैं या जाते हैं। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तब वायुमंडलीय ऑक्सीजन नीचे गिरती है, ह्यूमिडिटी घटने लगती है, धड़कन तेज होने लगती है, खून में ऑक्सीजन कम होने पर श्वास फूलने लगती है। 5000 फीट की ऊंचाई पर सांस लेने में 6600 फीट की ऊंचाई पर सिर दर्द और थकान, पेट में दर्द महसूस होने लगता है। 8000 फीट की ऊंचाई पर एक्यूट माउंटेन सिकनेस दिमाग और फेफड़े पर जोर डालने लगता है। 10,000 फीट के ऊपर जब आदमी पहुंचता है तो वहां फैसला लेने की क्षमता कमजोर होने लगती है, इल्यूशन होने लगता है। 11 से 18,000 फीट के ऊपर जाने पर एक्सट्रीम हाइपोक्सिमिया होने लगता है। ये जानलेवा साबित होता है। सियाचिन में सैनिकों का दुश्मन मौसम है। भारतीय सेना के जवानों को लगातार थकान, नींद न आना, भूख कम लगना, फेफड़ों और दिमाग में सूजन, याददाश्त कम होना, डिप्रेशन, बोलते समय जुबान लड़खड़ाना और कई प्रकार की क्षमताओं में कमी देखी गई है। सन 1984 से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान को मिलाकर 2500 जवानों की मौत हो चुकी है। सियाचिन देश के उन गिने चुने इलाकों में से एक है
जहां इंसान कभी नहीं पहुंच सकते। सियाचिन ग्लेशियर पर हमेशा भारतीय सेना के 3000 से भी ज़्यादा जवान तैनात रहते हैं। इन जवानों की सुरक्षा भी बेहद ज़रूरी होती है। भारत सरकार सियाचिन पर मौजूद जवानों पर हर दिन करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसमें सैनिकों की वर्दी, जूते, स्लीपिंग बैग्स भी शामिल होते हैं। साल 2021 में ही सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात जवानों को पर्सनल किट दी गई थी। ये किट उन्हें अत्यधिक सर्दी से बचाती है, जबकि एक किट की कीमत 1.5 लाख रुपए से अधिक होती है। किट देने का मकसद जवानों के सर्वाइवल की मदद करना है। सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई वाले इलाकों पर तैनाती के वक्त 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे ज़्यादा की गति से हवाएं भी चलती हैं, जो बर्फ़ की वजह से बेहद ठंडी हो जाती है। किट में सबसे महंगा होता है उनका यूनिफॉर्म। यह एक मल्टी लेयर एक्सट्रीम वियर क्लोथिंग है। इसकी कीमत करीब 28,000 रुपये है। साथ ही स्लीपिंग बैग भी रहता है। इसकी कीमत 13,000 रुपये है। डाउन जैकेट और स्पेशल दास्तानों की कीमत करीब 15,000 रुपये है, जबकि मल्टीपर्पज़ जूतों की कीमत करीब 12,500 रुपये है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है, जिसकी कीमत 50,000 रुपये होती है। हिमस्खलन में दबे साथियों को खोजने के लिए जो यंत्र होता है, उसकी कीमत भी 8,000 रुपये होती है। 1949 में पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा किया, लेकिन इस समय हुए कराची समझौतों में सियाचिन को लेकर स्थितियां क्लियर नहीं थी, क्योंकि उस समय किसी को भी इस ग्लेशियर का रणनीतिक और व्यापारिक महत्व समझ नहीं आ रहा था। लेकिन 1972 में शिमला एग्रीमेंट से विवाद की शुरुआत हुई, क्योंकि दोनों ही देश ये दावा करने लगे कि सियाचिन उनके लाइन ऑफ कंट्रोल में है। इससे पहले कि पाकिस्तान सियाचिन पर अपने कब्जे को लेकर मजबूत होता, भारत की तरफ से 1977 में कर्नल नरेंद्र बुल कुमार कुछ सैनिकों के साथ सियाचिन पर चढ़ाई करने के लिए चले गए, ताकि पता किया जा सके कि वहां मिलिट्री पोस्ट बनाने में कितना और कैसा फ़ायदा होगा। इस दौरान उन्होंने सियाचिन की कई चोटियों पर चढ़ाई की। ये सब करते करते उन्हें 5 साल लग गए। उनकी जानकारी के आधार पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चला दिया। 13 अप्रैल 1984 सियाचिन के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक बिलाफोंडला पर 13 अप्रैल 1984 को लद्दाख स्काउट और कुमाऊं रेजिमेंट ने कब्जा किया। फिर 17 अप्रैल को सियाला पर कब्जा कर लिया, वहां पर अपने पोस्ट बना लिए। इस मिशन में भारतीय वायुसेना ने भी मदद की। बदले में पाकिस्तान ने अपनी इन्फैक्ट्री को आगे किया। प्रमुख पोस्ट पर कब्जा जमाने के लिए ग्लेशियर के पास पाकिस्तान से पहली आमने सामने की जंग 25 अप्रैल को शुरू हुई, लेकिन उन्हें हार ही मिली। जून जुलाई 1987 में बिलाफोंडला के सामने के फीचर पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा हासिल करने में सफलता मिल गई। यहाँ पर उन्होंने कैद पोस्ट बनाई। इस पोस्ट को नायब सूबेदार बना सिंह ने 25 जून 1987 पे कब्जा लिया। पाकिस्तानियों को भगाने में सफल रहे, जिनके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन पाकिस्तान को पीछे से हमला करने की आदत थी। सितंबर 1987 में ब्रिगेडियर जनरल परवेज मुशर्रफ ने कैद पोस्ट पर कब्जा करने के लिए फिर से ऑपरेशन कैदात शुरू की, लेकिन भारत ने बदले में ऑपरेशन वज्र शक्ति चला दिया। तब तक कैद पोस्ट का नाम बदलकर बना पोस्ट रख दिया गया था। ऑपरेशन वज्र शक्ति के सामने पाकिस्तानियों की एक भी न चली। 1989 में ब्रिगेडियर RK नानावटी ने आर्टिलरी अटैक करके पाकिस्तान को कौसर बेस को पूरी तरह से उड़ा दिया। पाकिस्तानियों को वहां से भागना पड़ा। इसकी वजह से च्यूमिक ग्लेशियर की तरफ मौजूद पाकिस्तानी पोस्ट को रसद मिलना बंद हो गया। मजबूरी में पाकिस्तानियों को च्यूमिक पोस्ट को खाली कर भागना पड़ा। 1992 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रिशूल शक्ति चलाया, ताकि चिलुंग के पास मौजूद बहादुर पोस्ट को पाकिस्तानी हमलावरों से बचाया जा सके। इस हमले में पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर पर इंडियन आर्मी के इंगला मिसाइल से हमला किया। इसमें पाकिस्तानी फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया ब्रिगेडियर मसूद नाविद अनवारी मारा गया, साथ ही सैनिक भी मारे गए। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिक बहादुर पोस्ट छोड़कर भाग गए। इसके बाद पाकिस्तानियों ने 1995 में भी त्यागसी पोस्ट पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। जून 1999 को भारतीय सेना के ब्रिगेडियर PC कटोच और कर्नल गोनसाम हिमालया सिंह के पॉइंट 5770 को कब्जा लिया, जिस पर पहले पाकिस्तानियों का कब्जा था। ये साल्टोरो रिज के पास था। सियाचिन ग्लेशियर पिछले 40 सालों से ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहा है।
सैटेलाइट स्टडी के मुताबिक पता चला है कि ग्लेशियर हर साल करीब 110 मीटर पिघल जाता है, जिसकी वजह से उसके पूरे क्षेत्रफल में अब तक 35% की कमी आई है। ऐसी आशंका है कि साल 2011 की तुलना में 2035 तक ग्लेशियर का आकार का 5वां हिस्सा खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 11 साल में 80 मीटर और 17 साल में 1700 मीटर पिघल जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने की वजह सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, बल्कि सैनिकों की मौजूदगी, कैंपों का बनना, केमिकल ब्लास्टिंग, एविएशन फ्यूल और केरोसिन की सप्लाई के लिए पाइपलाइन। पिछले कुछ दशकों में सियाचिन ग्लेशियर की सालाना औसतन तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से वहां पर ज़्यादातर हिमस्खलन हो रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर में दरारें पड़नी चालू हो गई हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद सैनिकों के पास से निकलने वाला कचरा वहाँ की दरारों में डाल दिया जाता है। इस बात की पुष्टि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने की थी। कचरे में खाने के पैकेट्स, बोतलें, खाली कारतूस, बम के गोले, पैराशूट आदि करीब 1000 किलोग्राम कचरा ग्लेशियर की दरारों में हर दिन पहुंचता है। फिर भारतीय सेना ने ग्रीन सियाचिन और क्लीन सियाचिन प्रोग्राम चलाया। कचरे को एयरलिफ्ट किया गया। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल कचरे का खत्म करने के लिए बायोडाइजेस्टर डाले गए। चियासिन और उसके आसपास स्नो लेपर्ड, भूरे भालू और इबेक्स रहते हैं। मिलिट्री की मौजूदगी में दिखते कम है, लेकिन स्थानीय इलाकों में पाए जाते हैं। 12 जून 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सियाचिन पर पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। साल 2007 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सियाचिन जाने वाले पहले राष्ट्र अध्यक्ष बने। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सियाचिन जा चुके हैं। इतना ही नहीं, 2008 में अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जॉर्ज किसी भारतीय सेना अध्यक्ष के जनरल दीपक कपूर के साथ सियाचिन के दौरे पर गए थे, ताकि वे देख सकें कि भारतीय जवान वहां कैसे सुरक्षित रहते हुए ड्यूटी करते हैं।